कांग्रेस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें बलात्कारियों के समर्थन में इस देश में आंदोलन होगा और 36 बिरादरियों की किस तरीके से महापंचायत होगी। विस्तार से इस खबर को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम किस तरीके का विकसित भारत बना रहे हैं कि बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलता है, उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में पंचायतें होती हैं और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता। पीड़ितों को जान से मारने की कोशिश की जाती है। पीड़ितों को जान बचाने के लिए बार बार टीवी अखबार का साथ न मिलने की वजह से सोशल मीडिया पर आकर ये बयान जारी करना पड़ता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे पति को कभी भी मारा जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्नाव रेप पीड़िता के हालात की। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है, जिसके पूरे खानदान के लगभग लोगों को मार दिया जाता है, उस बेटी को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। किस तरीके से कुलदीप सेंगर की रिहाई के मामले के बाद पूरे देश ने आवाज उठाई और पीड़ित परिवार के लिए सड़कों पर आंदोलन होना शुरू हो गया। लेकिन बात तो तब बढ़ जाती है जब आरोपियों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में, बलात्कार करने वालों के समर्थन में जन सैलाब जो है देश की राजधानी जंतर मंतर पर आ खड़ा हो। ये बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट के बिना असंभव है, क्योंकि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग के लिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। चाहे हाथरस हो, चाहे तमाम बेटियों की बात की जाए, मेरठ कांड की बात की जाए, उन्नाव की बेटी की बात की जाए, बेटियों के नाम बदलते हैं लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। बीजेपी का लगातार नारा रहता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और उसी बेटी को किस तरीके से बलात्कारियों से अपनी जान बचानी पड़ती है, ये आजादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में हो रहा है। और सोचिए, देश की राजधानी में जहां पर कुछ ही दूरी पर देश के प्रधानमंत्री का घर है, कुछ ही दूरी पर गृह मंत्री का घर है, उस देश की राजधानी में कुलदीप सेंगर के समर्थन में 36 बिरादरियों ने आज महापंचायत की। कैसी महापंचायत है ये, कैसे लोग हैं और कैसी मानसिकता है इन लोगों की। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आरोपी कह दिया वो जेल की सलाखों के पीछे है, उस आरोपियों के समर्थन में, उसके समर्थन में महापंचायत कर रहे हैं। हाथरस कांड याद है, मनीषा वाल्मीकि के आरोपी के लिए भी महापंचायत हुई थी। ये कौन लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में महापंचायत करते हैं? अरे बेटियों के समर्थन में खड़े होते हैं तो आज बेटियों को, रेप पीड़िताओं को सड़कों पर आकर ये कहना ना पड़ता कि मेरा बलात्कार हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। अगर ऐसा कहना पड़ रहा है तो इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की सरकारों पर थू है, क्योंकि आजादी के 78 साल बाद भी आप हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में बलात्कारियों के समर्थन में महापंचायत होती है, बलात्कारियों के समर्थन में 36 बिरादरियां इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन रेप पीड़िता के लिए मात्र 4 महिलाएं इंसाफ मांगती हैं। इस देश का रीढ़ विहीन टेलीविजन के पत्रकार इस खबर को नहीं दिखाते हैं। सोचिए किस तरीके से देश का हम विकास चाहते हैं कि बेटियों की आबरू बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और बेटियां अगर लव मैरिज कर ले, इंटरकास्ट, तो सोचिए बाप अपनी बेटी के सुहाग तक को भी उजाड़ देते हैं। असल में हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें समाज सड़ चुका है, हम कुंठित हो चुके हैं, जातियों में बट गए हैं, पार्टियों में बट गए हैं, विचारधाराओं में बट गए हैं, लेकिन हम बेटियों के बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर आ जाएं, इतना भी स्तर पर नहीं गिरना चाहिए। सोचिए, देश के बलात्कारियों के समर्थन में लोग महापंचायत कर रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप बेरोजगारी पर अगर आंदोलन करेंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। आप अंकिता भंडारी के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। सोचिए, अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी लोगों को बचाया जा रहा है, सबूतों को मिटा दिया जाता है, हाथरस कांड में बेटी की लाश को जला दिया जाता है। तो ये हालात हो गए हैं बच्चियों के। उन्नाव रेप पीड़िता किस तरीके से बार बार कह रही है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर जेल से रिहा नहीं होना चाहिए, और सोचिए उस बलात्कारी के समर्थन में महापंचायत हो रही है। और सोचिए क्या कुछ बोला जा रहा है इस पंचायत में, आप एक बार खुद अपने कानों से सुनिए। न्याय की लड़ाई में पूरे भारत से आए हुए 36 बिरादरी, खास करके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से आए हुए उन्नाव वासी इस न्याय की जंग में जैसे समर्पण दिए हैं, उसके लिए पूरा भारतवर्ष में आपका एक वीर धरती से, उन्नाव की वीर धरती का संदेश जा रहा है। उन्नाव की वीर धरती को बदनाम करने का जो काम और दुस्साहस किया गया था, उन्नाव वीरों की धरती कही जाती थी, शहीदों की धरती कही जाती थी। उन्नाव का इतिहास रहा है। जब जब जरूरत पड़ी है
तो सुना आपने, ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो महिलाओं को फिर से पैर की जूती बनाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं मनु व्यवस्था से फिर से महिलाओं को चीरहरण कर किस तरीके से सामूहिक बेइज्जत करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों को पैरोल दिलवाने के लिए चाहे जेल हो, कोर्ट हो, यहाँ तक कि आंदोलन की सड़कें हो, वहां पर पंचायतें तो करते हैं, लेकिन पीड़ितों के समर्थन में ये अपने मुंह से चू तक नहीं निकालते, एक शब्द तक नहीं बोलते। और सोचिए, बेटियों के मरने पर यह हाथ में कैंडल लेकर कैंडल मार्च तो निकालते हैं, लेकिन बलात्कारियों के समर्थन में ये देश की राजधानी में ये सब हो रहा है। बीजेपी आरएसएस कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी, क्योंकि इस देश में किस तरीके के हालात बना दिए गए हैं पिछले 11 सालों में, ये किसी से छुपा नहीं है। आप इस देश में वाजिब सवालों पर बात करेंगे, आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा की कमर तोड़ दी जा रही है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ये सब दरकिनार कर सत्ता को बचाने के लिए कुछ नफरती लोग किस तरीके से समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं कि बलात्कारियों के समर्थन में महापंचायतें करवाई जा रही हैं। बलात्कारियों के समर्थन में इस देश में 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसी 36 बिरादरी में से एक आदमी ऐसा नहीं होता है जो कहे इस सरकार से, जो कहे इस देश के सत्ताधारियों से कि बेटियों को आखिर सुरक्षा कब दी जाएगी। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम लोग बेटियों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, बेटियों के सिंदूर की बात करते हैं, बेटियों के आबरू की बात नहीं करते। अरे कब तक बच्चियां असहज होकर इस देश में भटकती रहेंगी, कब तक सड़कों पर न्याय मांगती रहेंगी। ये सुरक्षा का मामला है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि देश में सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन बच्चियों को बचाने का तो काम सरकार को गंभीरता से करना चाहिए। यह सब झुंझुना बजाने के लिए जनता को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। और सोचिए, ये देश की राजधानी में बलात्कारी कुलदीप सेंगर के समर्थन में 36 बिरादरियां इकट्ठी हैं। ये है जीता जागता सबूत हिंदू राष्ट्र का, वो हिंदू राष्ट्र जिसमें पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा लेकिन सबको मिलेगा। पीड़िता जो है वो दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। और सोचिए, अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। एक बच्ची को जिसको जबरन कहा जाता है कि अनैतिक संबंध आप वीवीआईपी लोगों के साथ बनाओ, और सोचिए जब वो मना कर देती है तो उसको मार दिया जाता है, उसकी बॉडी को पास के नहर में फेंक दिया जाता है और चारों तरफ सन्नाटा है। क्या हालात हो गए हैं देश के। और सोचिए, गुजरात के बड़ोदरा में 15 साल की बच्ची का गैंग रेप हो गया, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल। बड़ोदरा के फतेहगंज इलाके में उत्तर प्रदेश में रिश्तेदार मिलने आई 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 2 दरिंदों का शिकार बन गई। 8 जनवरी गुरुवार दोपहर के समय तेरा सगा तुझे बुला रहा है कहकर उसे ललचा कर कमरे में ले गया। हर्षित मेकवाना और हैप्पी नाम के 2 व्यक्ति ने लड़की को 3 घंटे तक कमरे में बंद रखकर बारी बारी सामूहिक बलात्कार किया। पड़ोसी को शक होने पर उसने चिल्लाना शुरू किया, तभी आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़िता के पिता का आरोप है, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें टाल दिया। जब समाज के लोग और नेता बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे तब जाकर पुलिस में मामला दर्ज हुआ। हंगामा मचने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी हर्षित और हैप्पी को गिरफ्तार किया। पीड़ित नाबालिग लड़की फिलहाल अस्पताल के अधीन है। ये हालात हो गए हैं देश के। शर्म आती है कई बार तो इस देश के सिस्टम को चलाने वाले लोगों पर कि अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है, इस्तीफा दे दो। किस लिए सत्ता में बैठे हो जब बेटियों को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, जब बेटियों को ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, बलात्कारियों के समर्थन में महापंचायतें होने लगे। उससे अंदाजा लगाइए कि देश के हालात किस ओर जा रहे हैं। वही महिला पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के चूरू थाने में महिला पुलिस कर्मी से गैंग रेप। जिस देश में महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम बच्चियों का क्या होता होगा। ये सिर्फ आज की खबर मेरी बलात्कारियों पर और बलात्कार के पीड़िताओं पर है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से हालात हो गए हैं वो इतने बर्बर हो गए हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं जो हैं अपने लिए न्याय मांग रही हैं और उत्तराखंड की महिलाओं ने फिर से अपना दम दिखाया। देहरादून की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। ना भजन मंडली, ना राजनीतिक तमाशा, ये जनता और बेटियों का गुस्सा है। तो सोचिए, देश की राजधानी हो चाहे उत्तराखंड की देवभूमि
चारों तरफ महिलाओं की आबरू के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन मजाल है इस पर कोई मुंह खोले, मजाल है इस पर कोई बात करे, मजाल है सत्ताधारी लोग इस पर बात कह दें। और सोचिए देश में किस तरीके की तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये पोस्ट देखिए, इसको देखने के बाद आप या तो नाच सकते हैं या छाती पीट सकते हैं। वर्ल्ड की 500 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत गायब हो गया है। ऐसे बनिएगा विश्व गुरु, बच्चा अनपढ़ रहेगा, युवा बेरोजगार रहेगा, महिलाएं की इज्जत लूटी जाएगी, और कैसे विकसित करेंगे हम देश को। और अजीत डोभाल जी, एक छोटा सा सवाल पूछना है, इतिहास में हम दलितों के साथ इतनी बर्बरता और क्रूरता जाति के नाम पर हुई है कि हम बदला लेने पर उतारू हो गए तो क्या होगा, इससे अनुमान लगाइए। तो सोचिए ये अजीत डोभाल है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान और स्टेटमेंट जारी करें, देश को हर तरह से मजबूत बनाना है, तो ये इस तरीके से ST SC OBC के खिलाफ, संविधान के खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं। तो ये भी काफी चर्चाओं का विषय फिलहाल बना हुआ है। लेकिन शर्म आती है कि जिस उन्नाव की बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए, जिन बेटियों के लिए इस देश में जस्टिस मांगने के लिए सड़कों पर आना चाहिए, वो 36 बिरादरी की महापंचायतें बलात्कारी के समर्थन में आंदोलन कर रही हैं। असल में ये वही 36 बिरादरी के लोग हैं जिनकी मानसिकता बलात्कारियों से भी बदतर है। एक बलात्कारी के समर्थन में महापंचायत हो सकती है और पीड़ित परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और क्या BJP RSS धीरे धीरे इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, या एक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।